नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा तालिबान का जो आखिरी पड़ाव था काबुल, उसको भी यहां पर उसने पार कर लिया है। और बस कुछ दिनों की बात कह सकते हैं, कुछ घंटों की बात आप कह सकते हैं कि यहां पर जो पावर है वो आपका अफगान की सरकार से शिफ्ट कर दिया जाएगा तालिबान के पास। और इसी को लेकर आपको हर जगह चर्चा देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस प्रकार से जो अफगानिस्तान की फोर्सेज है, कोई छोटी मोटी फोर्सेज नहीं है, 3.5 लाख अफगान सोल्जर्स की हम बात कर रहे हैं। और जहां तक तालिबान की बात है तो मैक्सिमम बताया जाता है कि इनके पास 2 लाख से ज्यादा सोल्जर्स नहीं होंगे। तो ये आखिरकार क्या हुआ जिसकी वजह से तालिबान ने अफगान की सोल्जर्स को, अफगान की सरकार को पूरी तरह से हरा दिया बहुत ही कम वक्त में। कई लोगों का मानना था, सोचना था कि अभी 2 महीना 3 महीना लग सकता है एटलीस्ट, लेकिन इतने कम दिनों में आप कह सकते हो पिछले 10 दिन के अंदर जो भी कुछ हुआ है, शायद ही किसी को भरोसा था कि यहां पर अफगानिस्तान इतने जल्दी पूरी तरह से तालिबान के अंडर में आ जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो छोटी छोटी चीजें बताने वाला हूं, किस तरह से, मतलब कि जो तालिबान की स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी, किस तरह से उसने नेगोशिएट करके बहुत ही आसानी से पूरे अफगानिस्तान को अपने अंडर में ले लिया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ज्वाइन का बटन क्लिक करना है, यहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं। देखिए 15 अगस्त कल की बात है, जब हमारे देश के अंदर इंडिपेंडेंस बन रहा था तो अफगानिस्तान के अंदर काफी गंभीर समस्या हो गई थी। और इसका मेन कारण अगर आप देखोगे तो ये जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसको वहां पर अर्ग कहा जाता है, वहां से ऑफिशियल्स को इवैक्यूएट कराया जा रहा था। जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लगातार उसके ऊपर उड़ रहे थे। सिर्फ यही नहीं, अफगानिस्तान के अंदर जो कैपिटल है काबुल, वहां पर आपको यूएस की एम्बेसी देखने को मिलेगी। और वहां पर भी जितने भी यूएस के ऑफिशियल्स हैं उसको इवैक्यूएट कराया जा रहा था। वहां पर आप देख सकते हो जो धुआं है, जो स्मोक है वो निकल रहा था। बेसिकली ये धुआं बताया जा रहा है कि यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जितने भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स थे उसको वहां पर जला दिया। और ये सारी स्थिति आपको देखने को मिल रही है। कतर में अगर आप देखोगे, कतर की कैपिटल है दोहा, वहां पर जो तालिबान के स्पोक्समैन है, इनका नाम है जबीहुल्लाह मुजाहिद। तो ये बेसिकली उनका कहना था कि तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो काबुल के अंदर एंटर नहीं करेंगे, वो काबुल के बाहर ही रहेंगे। लेकिन जिस तरह से हमने सिचुएशन देखा, ये देखने को मिल रहा है कि जो फाइटर्स हैं वो आसानी से काबुल के कई सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ गए हैं, कई सारे एरियाज में वहां पर वो फैल गए हैं। और जहां तक अशरफ गानी की बात है, ये आपको पता होगा, वो ऑलरेडी कल यहां पर इवैक्यूएट कर दिए, वो कंट्री से भाग चुके हैं। और अब सिचुएशन ऐसा है कि पिछले 20 वर्षों से जो भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किया गया अफगानिस्तान के अंदर, वो कुछ मिनटों में ही आप कह सकते हो कि हवा में उड़ चुका है। मतलब इस तरह का सिचुएशन हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा कि यहां पर 3,50,000 जो सोल्जर्स हैं जिनको ट्रेन भी किया गया था अमेरिका के द्वारा, वो कैसे इतने आसानी से कोलैप्स हो सकती है। मैं आपको इसका एक रेफरेंस देना चाहता हूं कि वियतनाम के अंदर यूएस ने जो वॉर लड़ा था तो 1975 में अगर आप देखोगे, जैसे कि ये नदर्न वियतनाम है, तो नदर्न वियतनाम में यहां पर कम्युनिस्ट का रूल था। और सदर्न में अगर आप देखोगे तो यूएस का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था। तो यहां पर भी जो कम्युनिस्ट हैं उनकी जीत हो गई थी, उन्होंने काफी अच्छे से इन्वेड कर दिया था सदर्न साइड को। लेकिन इसमें भी बहुत महीने लग गए थे, इतना आसानी से नहीं हुआ था। लेकिन अफगानिस्तान के केस में हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि बहुत ही कुछ दिन के अंदर यहां पर जो तालिबान है उसने पूरी तरह से अफगानिस्तान को अपने कैप्चर में ले लिया है। और जैसा कि मैं आपको यह भी बता रहा था कि तालिबान के पास अगर आप सोल्जर्स देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 2 लाख के आसपास देखने को मिलेंगे। और उनके पास जो भी इक्विपमेंट है, साधन है, वो ज्यादातर बताया जाता है कि उन्होंने अपने एनिमीज से ही ले लिया। जैसे कि यूएस की फोर्सेज जब वो वहां से विड्रॉ कर रही थी, उनके कई सारे जो आपके डिफेंस इक्विपमेंट थे जो कि अफगान की फोर्सेज इस्तेमाल कर रही थी, तो जैसे जैसे अफगान की फोर्सेज सरेंडर करती गई वो सारे इक्विपमेंट जो हैं वो तालिबान के पास आ गए। और उसके बाद बहुत आसानी से उसने जो है पूरे अफगानिस्तान के ऊपर यहां पर कैप्चर कर लिया। देखिए इसका जो एक शब्द में मैं आपको आंसर दूं, मतलब एक सेंटेंस में अगर आपको मैं आंसर दूं, तो उनके पास ऐसा नहीं है कि जो मैन पावर है कोई बहुत ज्यादा था। जैसे कि आप कंपैरिजन से देख सकते हो, कोई मैन पावर बहुत ज्यादा नहीं था, इक्विपमेंट भी पहले नहीं था, लेकिन वो बेसिकली छटपटा रहे थे। पिछले 20 वर्षों से जिस तरह से वो बाहर थे पावर से, वो उनके अंदर छटपटाहट थी। और कहते हैं ना, दिमागी तौर पर अगर आप चीजों को जीत जाते हो तो वो आपका काफी बड़ा हथियार बन सकता है। उनका जो डिटर्मिनेशन था तालिबान का, पॉलिटिकल श्रूडनेस थी उनके अंदर, किस तरह से नेगोशिएट करना है। पहले उनके पास उतनी पावर नहीं हुआ करती थी कि विश्व के साथ किस तरह से बातचीत करनी है। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखिए तो कतर के अंदर अलग अलग जगह पर बहुत ही आसानी से वो यहां पर नेगोशिएट कर रहे हैं। जो चाल चलना है वो तालिबान काफी अच्छे से कर पा रहा है।
और पिछले पिछले वर्ष अगर आप देखिए तो जो डिप्लोमेट्स हैं दोहा के अंदर कतर में, क्योंकि जितनी भी बातचीत है अफगानिस्तान को लेकर वो आपका दोहा के अंदर पूरी बातचीत चल रही थी, तो वहां पर डिप्लोमेट्स कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि जो तालिबान है वो अशरफ गानी सरकार के साथ बातचीत करके जो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट है वो यहां पर कर ले। लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में कि जो तालिबान ग्राउंड लेवल पर था, देखिए एक तो है आप नेगोशिएशन कर रहे हो किसी दूसरे देश में बैठ के, लेकिन आपके जो फोर्सेस हैं, जो तालिबान के फाइटर्स थे जो ग्राउंड लेवल पर थे, उनको कहीं ना कहीं रियलाइज ये बात का हो गया कि उनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा अगर वो अशरफ गानी से बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले जो अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर शहर हैं, कांदाहार हो गया, हेरात हो गया, उसको अगर वो पहले कैप्चर कर लेते हैं तो उनके पास ज्यादा एडवांटेज आ जाएगा। और इसी का स्ट्रैटेजी बनाते हुए कहीं ना कहीं जो तालिबान है वो काफी आसानी से चीजों को करती रहे। मैं आपको कुछ शहर के नाम बताता हूं, जैसे कि अगर आप यहां पर एक ज्वेल सिटी कहा जाता है हेरात, ये ईरान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये वाला जो प्रोविंस है हेरात। तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो हेरात को यहां पर कैप्चर किया गया। कैसे किया गया? 2001 में, जैसे कि आपको पता होगा, यूएस की आर्मी ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान के अंदर 2001 में। उसके पहले 1996 से 2001 के बीच तक ये पूरा तालिबान का रूल हुआ करता था। तो 2001 के बाद क्या होता है कि जो वॉर लॉर्ड है, इसका नाम है इस्माइल खान, वो रूल कर रहा था हेरात के अंदर, और वहां पर क्या किया कि उसको सरेंडर करना पड़ा। अभी जो तालिबान वहां पर कैप्चर किया तो उसको सरेंडर करना पड़ा, और फोटोज वगैरह सामने आ रही थी कि वो प्लीड कर रहा है कि किसी प्रकार से पीसफुल तरीके से चीजें हो सके। तो ये तो हेरात की बात हो गई। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है कांदाहार। ये सदर्न साइड में आप देखोगे पाकिस्तान के साथ इसकी बाउंड्री जुड़ती है। कांदाहार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो ओरिजिन है तालिबान का, ओरिजिन मतलब कि जो एक्चुअल में तालिबान था स्टार्टिंग में, वो कांदाहार से ही उसकी शुरुआत हुई थी। तो कांदाहार तालिबान के लिए बहुत ही एक बर्थ प्लेस माना जाता है। तो वहां पर भी बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह आ रहे थे जब वहां के गवर्नर जो हैं उनको हैंडओवर करना पड़ गया तालिबान को। इसके अलावा यहां पर जो काबुल आप देख रहे हो इसकी कैपिटल, उसके ईस्टर्न साइड में जलालाबाद आपको मिलेगा। जलालाबाद में वहां पर क्या होता है कि जो एल्डर्स हैं उन्होंने नेगोशिएट किया तालिबान के साथ, मतलब कोई फायरिंग वगैरह नहीं हुई, बस नेगोशिएशन वगैरह हुआ और उसके बाद यहां पर हैंडओवर कर लिया गया। अब आप खुद सोच के देखो, ये सारी चीजें हो गई। और ऊपर एक और बहुत इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है मज़ार शरीफ। मज़ार शरीफ बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1990s में एक काफी बड़ा रेसिस्टेंस देखने को मिला था तालिबान के खिलाफ, वो हुआ था मज़ार शरीफ में, और वहां से भी अब बहुत आसानी से सिमिलर फैशन में यहां पर तालिबान ने कैप्चर कर लिया। अब चारों तरफ से जब ये चीज हो गई, बहुत आसानी से आप देखोगे तो काबुल के अंदर वो उसको अब कैप्चर कर लिए। ये स्ट्रैटेजी बनाई गई। लेकिन एक और क्वेश्चन अभी भी बाकी है कि आखिरकार अफगान की फोर्सेस इतना आसानी से सरेंडर कैसे करती रही? मतलब कि गोली वगैरह चला होगा, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन इतने आसानी से सरेंडर करना ऐसा कैसे हो गया? बेसिकली क्या हो रहा था ना कि जो तालिबान है, जो मिलिटेंट्स हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे थे कि उनको ऑफर कर रहे थे, अफगान की फोर्सेस को ऑफर कर रहे थे कि आपने अभी तक अमेरिका का साथ दिया है, आपने अफगान के सरकार का साथ दिया है, तो हम आपको माफी कर देंगे अगर आप सरेंडर करते हो। तो इस तरह के बहुत सारे उनको प्रॉमिस दिए गए कि अगर आप आसानी से सरेंडर कर दोगे तो हम आपको माफ कर देंगे। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो अफगान के सोल्जर्स हैं 3,50,000 धीरे धीरे अलग अलग जगह वो यहां पर सरेंडर करते रहे। इनफैक्ट कांदाहार के अंदर यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये वाला जो एरिया है कांदाहार का, यहां पर क्या किया गया, सोल्जर्स को बोला गया, जो अफगान के सोल्जर्स हैं, सरकार के सोल्जर्स हैं, कि आप सरेंडर कर दो, हम आपको एक पासर देते हैं, लेजर पासर डॉक्यूमेंट देते हैं, ताकि जब आप यहां से जाओगे, निकलोगे, कांदाहार से निकलोगे, तो वहां पर चेक पॉइंट बना रखा है तालिबान ने, तो वहां पर सिंपली आपको क्या करना होगा, ये डॉक्यूमेंट दिखाना होगा और आपको तालिबान कुछ नहीं करेगी। इस तरह की यहां पर चीजें करी गई। और जब यहां पर सरेंडर हो गया कांदाहार, अभी फ्राइडे की बात है, बताया जा रहा है कि बहुत सारा गन फायर वहां पर किया गया, लेकिन वो सेलिब्रेशन में किया गया था, हवा में काफी सारे गन फायर्स किए गए थे। तो ये पूरा स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह से यहां पर 3,50,000 के जो सोल्जर्स हैं वो हार गए तालिबान से। जहां तक बात यह है कि ये टेक ओवर का मतलब क्या है, जब काबुल के ऊपर टेक ओवर कर लिया है अब यहां पर तालिबान ने, इसका मतलब क्या है? देखिए, दोहा के अंदर वहां की जो पॉलिटिकल आर्म है, जो बातचीत है, वो ये कह रहे थे कि देखिए हम पहले जैसे नहीं है। 1996 से 2001 के बीच में जिस तरह से लोगों को परसिक्यूट किया गया था, एनिमीज को परसिक्यूट किया गया था, जो विमेन है उनको पत्थर मार मार कर मार दिया गया था, डेथ मार दिया गया था, इस तरह का जो सिचुएशन था, हम वैसे नहीं हैं, ऐसा अब तालिबान का कहना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर तालिबान ने यह कहा कि इस्लाम के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि वुमेन को एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए, ऐसा वो कह रहे थे कि मतलब हम ओपन माइंड से अब यहां पर रूल करना चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन
जो वही मैं आपसे कह रहा था कि ऑफिस के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, जो दोहा के अंदर बैठे हुए तालिबान के लोग हैं, उनका क्या बोलना है और जो जमीनी स्तर पर तालिबान है उसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेरात के अंदर वहां पर 60% जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में वो आपको महिलाएं मिलेंगी, वुमेन मिलेंगी, लेकिन उन सभी को बोल दिया गया है कि अब आप वापस अपने घर चले जाओ। मतलब दोहा के अंदर तालिबान कह रहा है कि देखिए हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन पूरी डिफरेंट है। यहां पर जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं जितने भी, उनको बोल दिया गया है कि आप अपना जॉब जो है वो मेल मेंबर्स को दे दो, अब आपको काम करने का कोई हक नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी दिक्कत, जो कहते हैं ना डार्क एजेस, वो यही एग्जांपल से आप समझ पाओगे कि क्यों अफगानिस्तान वापस से डार्क एजेस की तरफ जा रहा है। तो कंक्लूजन में बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे बेस्ट पॉसिबल आउटकम हो सकता था वो अब बहुत कम देखने को मिल रहा है। और इसका एक कारण, आप एक जो रीजन है ना, वो अफगान की सरकार पर भी जाता है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से अफगानिस्तान की सरकार चाहती तो जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको बढ़ा सकती थी, लेकिन उनके खुद के सरकार में बहुत सारे करप्शंस थे। और ये सारी चीजों को देखते हुए तालिबान को इसका काफी फायदा मिला और इसने अब इतना इफेक्टिव तरीके से पूरे अफगानिस्तान को अपने अंडर में ले लिया। और ये सारा पूरा वीडियो था दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बताया कि क्या कारण था जिसकी वजह से 3.5 लाख जो फोर्सेज हैं वो यहां पर सरेंडर कर चुकी है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो जो ट्रीटी ऑफ गंडमक है ये किस चीज से रिलेटेड है? ट्रीटी ऑफ गंडमक। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर सारे कोर्सेज, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत ही कम दाम पर आपको वहां पर उपलब्ध करा दिया जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।